नमस्कार। और कैसे हो आप लोग? मेरे पीछे गैयाँ चर रही हैं, एक ढिचवा चरई है जो बीच में एक गाय है ना, उसकी पीठ पे बैठी हुई है और बार बार संभलने का कोशिश कर रही है। जूम करोगे तो शायद वो दिख जाए। मैं तो इन्हीं खेत खलिहानों में बहुत सुकून महसूस करती हूँ और अपने आप को बहुत भाग्यशाली भी समझती हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों को महसूस करने का मौका मिला। मैं भी शहरों में पली बड़ी, बोकारो में मेरा एकेडमिक बचपन गुजरा, वहीं मैं पली बड़ी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के बीच में, जहाँ मैं क्षितिज को देखने के लिए तरसती थी। आज देखो मैं ऐसी जगह पर हूँ कि मुझे हर जगह क्षितिज नज़र आते हैं। इस खुली हवा का एक अलग वैल्यू है, अलग महत्व है, हमें स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। अभी मैं रिश्तों को लेकर बातचीत कर रही हूँ और इसी कड़ी में मैं अपना लाइफ का एक बहुत ही दर्दनाक पहलू आपसे साझा करना चाहती हूँ। करना ज़रूरी है क्योंकि आप ही लोग तो मेरे अपने हो और अपनों से मैं साझा नहीं करूँगी तो किन से करूँगी, है ना? मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा संसार ही मेरा परिवार है और मैं अब खुद के बारे में नहीं सोचती हूँ। मेरा गांव मेरा परिवार है और सब लोग मुझसे पूछते हैं कि नीतू तुम शादी नहीं करोगी। मैं कहती हूँ कि मैं शादी करूँ चाहे ना करूँ, लेकिन मैं हज़ारों बच्चों की माँ ज़रूर बनूँगी। मैं बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका में ज़रूर रहूँगी। मैं किंग बनूँ या ना बनूँ, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में ज़रूर रहूँगी। और रिश्तों को बचाने में मैं बहुत माहिर हूँ। मुझसे बहुत लोग जुड़ते हैं। हाँ, अभी 2024 में मुझे ऐसा अनुभव कराया कि मैं काफ़ी निशब्द हो गई थी, ये कह सकती हूँ मैं। मुझे किसी से बातचीत करने की इच्छा नहीं होती थी। किसी पौधे को आप सींचते हो, खाद देते हो, मेहनत करते हो, वो पौधा एक दिन पेड़ बनता है और जब आप उस पेड़ को काट देते हो तो वो पेड़ जब फलने लग जाता है और आप उस पेड़ को काटते हो ना, तो आपने वो दर्द महसूस किया है कि नहीं किया है मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने भी रिश्तों को सींचा। मेरी आदत है मैं किसी के साथ भी जुड़ जाती हूँ। शुरू से मुझे ऐसा लगता था कि यदि ईश्वर ने हमें मिलाया है तो उनकी कोई योजना रही होगी और मैं इसी वजह से हर एक व्यक्ति से जुड़ जाती हूँ। मैं तो ये घास फूस से भी जुड़ जाती हूँ। इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उन इंसानों ने मुझे इस कदर तोड़ा, इस कदर मुझे धोखा दिया कि एक बार के लिए तो मुझे जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई। मुझे लगने लगा था कि मैं इन्हीं इंसानों के लिए, इन्हीं रिश्तों के लिए ज़िंदा थी। इनके पीछे मैं दिन रात पड़ी रहती थी और जब उन्हें रिश्ते निभाने का मौका मिला तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। बहुत दुख होता है ना जब आप सही होते हो और लोग आपको गलत ठहराने के लिए पूरा यूनिवर्स लग जाता है, ऐसा लगने लग जाता है। यूनिवर्स कभी नहीं लगता है। ये लोगों की नासमझी है कि लोग आपको पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ पे कहूँगी कि ये मेरी परीक्षा की घड़ी है। ईश्वर मुझे बहुत ही बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, मुझे एक्सीलेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए वो मुझे मेरी परीक्षाएं लेते हैं। नहीं तो मेरे जैसे इंसान, शायद मेरे जैसे इंसान आप दुनिया में ढूंढ नहीं पाओगे। मैं खुद की मियाँ मिट्ठू नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरी तरह बनने के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तभी जाके मेरे जैसे लोग बन पाते हैं। मैं वाकई में इतनी प्योर हूँ ना कि मैं सपने में भी गलत नहीं सोचती हूँ, नींद में तक मैं पॉजिटिव रहती हूँ।
और मेरे जैसे लोग किसी के दुश्मन बन सकते हैं या मुझसे कोई दुश्मनी करता है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। ये सोचने की ज़रूरत है। मेरे जैसे लोग से तो लोग दोस्ती करना चाहेंगे, क्योंकि मैं इतनी पॉजिटिव हूँ कि जहाँ लोग सोचेंगे कि कोई संभावना नहीं, वहाँ भी मैं संभावना ढूंढ लेती हूँ। इवन मैं तो, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, अदरवाइज़ मत लेना इस बात को, मैं तो बाबर से इंस्पायर हूँ। मेरे पास एक पुस्तक है मध्यकालीन भारत का, और उस किताब ने मुझे बाबर को मैं अपना आइडियल तक मानने लग गई थी एक टाइम, क्योंकि मैंने बाबर के बारे में पढ़ा है उस बुक में। वो बुक पढ़ के मुझे ऐसा लगता था कि पहले मुझे लगता था कि किताब में पढ़ के लोग इतना 3 घंटा कैसे बिता सकता है। मैं पहले अपने दोस्तों से पूछती थी, तो वो मुझसे बोलते थे कि नीतू 3 घंटे मूवी हॉल में बिताने से ज़्यादा बेटर लगता है 3 घंटा कोई उपन्यास पढ़ लो। एक ही चीज़ है, लेकिन पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। वो अपनी अपनी सोच है, और मैं सोचती थी कि ऐसा कैसे हो जाता है, लेकिन अपना इंटरेस्ट है ना। कभी कभी हम किसी बात को लेकर रिदम में बातचीत करना चाहते हैं और एकदम सडन भूल जाते हैं। मेरे साथ ऐसा होगा, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ ना कि मैं कभी कभी खुद को भूल जाती थी। सॉरी, अभी मैं कुछ बातचीत करना चाहती थी, अच्छा वो याद आ गया। सॉरी, मैं ये बात कर रही थी कि किसी पेड़ पौधे को बड़ा करने में जिस तरीके से बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, समय देना पड़ता है, उसी तरीके के किसी रिश्ते को निभाने में, उस रिश्ते को मजबूती देने में बहुत एफ़र्ट करने पड़ते हैं। मैंने भी बहुत एफ़र्ट किए, बहुत, और मैं बिल्कुल जेन्युइन हूँ, तब भी लोग मुझे आरोप पे आरोप लगाते हैं। तो शुरू में मैं बहुत दुखी होती थी, लेकिन अब मेरी सोच और मेरी विचार बिल्कुल ही क्लियर हैं कि प्रभु मेरे साथ हैं और मुझे वो बहुत ही बेहतरीन इंसान बनाना चाहते हैं। वो मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी के लिए तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसीलिए अब मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता है कि कोई मेरे साथ है या नहीं है। मेरे फैमिली वालों ने मुझे धोखा दिया, मुझे घर में मारने तक की कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन बोलते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने लोगों ने मेरे साथ क्या किया और आगे क्या करेंगे। मुझे ईश्वर पे असीम श्रद्धा है, असीम भरोसा है कि वो मुझे हर मुश्किल घड़ी से निकाल लेंगे। तो मैं आपसे उन सारे लोगों से रिश्तों को लेकर जो हर दिन रिश्तों को बचाने के लिए दिन रात जद्दोजहद करती हैं, उनसे मैं एक सवाल करूँगी, एक सवाल मैं ज़रूर करूँगी। उन्हें मेरी कहानी पहले तो सुननी चाहिए। दूसरी बात, उन्हें सबसे पहली प्राथमिकता खुद को देनी चाहिए, क्योंकि आप हो तो रिश्ते होंगे या नहीं होंगे ये कोई नहीं कह सकता है, लेकिन आपका होना ज़रूरी है। आप होंगी तो ये रिश्ते होंगे, आप होंगे तो सारे रिश्तों को आप बचा पाएंगे, और आप नहीं होंगे तो वो रिश्ते भी नहीं होंगे। वैसे भी रिश्ते मरे होते हैं, हमें उन रिश्तों को हर दिन ज़िंदा करना रहता है। मैंने अपने अनुभव से यही सीखा है। मैं खुद को कभी वैल्यू नहीं करती थी। कोई भी मुझसे ये कहता था कि नीतू ये काम है, मैं उसके लिए मरती थी। इवन मैं तो इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट थी ना कि उसको प्रॉब्लम है और वो भूल गया है, लेकिन मैं उसके लिए इतनी जेन्युइन हूँ कि उसे उठा के मैं ले जाती थी, और लोगों ने मुझे थैंक यू तक नहीं कहा, है ना। जिन रिश्तों के लिए मैं जीवन जीती थी, मरती थी, है ना, जब उन्हें रिश्ते निभाने की बारी आई तो उन्होंने मुझे मौत देने की सोची। सोच लो ये दुनिया कैसी है। लेकिन मेरा स्टैंड क्लियर है, यदि आप सच्चाई के साथ खड़े हो, यदि आप अच्छाई के साथ खड़े हो, मीन्स आपके साथ ईश्वर है, और इस ब्रह्मांड में ईश्वर से ज़्यादा कोई शक्तिशाली है क्या। आज लोग ओझा, मती, भगत और ना जाने पंडित और पुरोहित के पीछे लोग पड़े हुए हैं। नीतू कभी नहीं पड़ती है, वो तो कभी शौक से मंदिर जाती है,
वो शौक से पूजा स्थलों में जाती है, क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर उसके साथ हैं, ईश्वर मेरे अंदर है। इसलिए और पता है, जिस चीज़ को आप मानोगे ना, वो आपको वही चीज़ आपके अंदर बढ़ेगा, विश्वास करो। मैं इसलिए कभी भी भगत हो गया, हमारे आदिवासी में आप देखोगे डाइन बिसाही का बहुत प्रकोप चलता है, फलना कुछ कर दी, चिलना कुछ कर दी। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती, जबकि मेरे जैसी दर्दनाक ज़िंदगी यदि किसी को मिली होती तब तो वो कितने टाइम इन सब चीज़ों में उलझ के ना जाने कितना पैसा और कितनी चीज़ें बर्बाद कर दिया होता। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। तो मैं उन सारे लोगों से आज इस वीडियो के माध्यम से ये कहूँगी ना कि रिश्तों की वैल्यू वही करेंगे जो रिश्तों का महत्व जानते हैं, जिन्हें रिश्तों की वैल्यू है, अपनों की वैल्यू है। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी फैमिली और ख़ुद की वैल्यू करो, क्योंकि यही आपके साथ लास्ट टाइम तक रहते हैं। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, यही आपके असली रिश्ते हैं, ये मुझे लगता है। हमेशा इनकी वैल्यू करो। और वैसे मेरी तरह जैसे मैं सोचती हूँ, ये पूरा संसार मेरा, तो खून के रिश्ते ही अपने नहीं होते हैं। कहने का मतलब यही है, हम खून के रिश्तों के पीछे जो पड़े रहते हैं ना, मेरा ये सोच है कि खून के रिश्ते अपने होते हैं, लेकिन ये कब तक अपने होंगे ये कोई नहीं कह सकता है। लेकिन आज मैं चली हूँ ऐसा रिश्ता बनाने लोगों के साथ जो वो खून का नहीं, वो व्यवहारिक रिश्ते हैं। और आप मुझसे बने रहो। मैं ये देखना चाहती हूँ कि खून के रिश्ते ताकतवर होते हैं या व्यवहारिक रिश्ते ताकतवर होते हैं। आज तो मेरे पास मेरे माता पिता और भाई बहन के अलावा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरे बहुत रिश्ते होंगे और मैं रिश्तों के मामले में बहुत ही धनी इंसान होंगी। मुझे सुनने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि नीतू, आपके विचार सुन के बहुत अच्छे लगते हैं, अंदर से बहुत सात्विक लगते हैं। आप जो भी बोलती हैं वो हमें याद रह जाता है, बहुत सलीके से और बहुत कम एफ़र्ट से हम समझ जाते हैं आपकी बातों को। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरी बातें आपको समझ में आ जाती हैं। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और अपने रिश्तों को सहेजने के लिए। अपने रिश्तों बहुत भाग्यशाली हैं जिनके बहुत से रिश्ते होते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि भाग्यशाली वो होता है जिनके एक भी रिश्ते जेन्युइन हैं। मैं तो आज अपनी माँ और पिता के साथ वो जेन्युइन रिश्ता बना पाई हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ। और ये ब्रह्मांड, ये ईश्वर को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ, हर पल हर क्षण के लिए जो उन्होंने मुझे ये महसूस कराया है और मेरे अंदर वो सच्ची खुशी मुझे फ़ील कराई है। आप भी वो फ़ील कर सकते हो, बस मेरे जैसे बनने की ज़रूरत है थोड़ी बहुत। ये तो चॉइस अपनी अपनी होती है ना कि आप कैसी ज़िंदगी चाहते हो। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।